रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया? ठीक है, एक मिनट, किसको ऐड करना है? और ओके ठीक है, जस्ट सेक गाइस, और एक को ऐड करना है एज अ पैनलिस्ट। हो गया है, यस। सो लेट्स टॉक अबाउट स्प्रिंग मास सिस्टम वापस। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे बोल रहा हूँ, स्प्रिंग स्प्रिंग मास सिस्टम का एक छोटा सा क्विक रिवीजन दे रहा हूं मैं। सब लोग देखो जो लास्ट के लेक्चर में थे, ठीक है, ये लास्ट का लेक्चर है वापस कोलिजन का। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम, राइट? यस ओम, ठीक है। तो गाइस सब लोग सुनो, स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो क्या है? ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो क्या है, वो एकदम एग्जैक्ट एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा कि वापस कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे देखो, एकदम सिंपल। मैंने आपको क्या बोला था? ठीक है, ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे ये एक मास है, ये एक स्प्रिंग है। देखो स्प्रिंग मैंने रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे एक मास है। ठीक है, अब सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ। मास एम, ठीक है, इसको अपन इस क्वेश्चन की तरह हिसाब से लेते हैं, मतलब ये क्या है, रिवीजन है। रिवीजन है तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ऐसा पकड़ लो कि इसका मास है, कितना लेना है इसका मास? इसका मास लेते हैं चलो 2m, और इसका मैं मास लेता हूं m, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस कब होगी? यहाँ पे स्प्रिंग जो है कंप्रेस कब होगी? जब किसका स्पीड ज्यादा रहेगा? किसका स्पीड ज्यादा रहेगा ये बताओ। जैसे मैंने सपोज इस मास, ये जो 2m है, इसका मास, इसका वेलोसिटी, मैंने इसका वेलोसिटी ले लिया लेट्स से v नॉट। ठीक है, तो मुझे बताओ मास m का वेलोसिटी कितना होना चाहिए? ठीक है, मैं ऐसा पकड़ लेता हूँ, इसका वेलोसिटी मैंने v नॉट ले लिया, तो मुझे बताओ कंप्रेस होने के लिए, इसका कंप्रेस होना है, स्प्रिंग को कंप्रेस करना है, तो इसका वेलोसिटी, दोनों मास अटैच्ड है, क्या होना चाहिए? मास m का वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? 12 ज्यादा होना चाहिए, कितना भी, ग्रेटर देन वी नॉट, वी नॉट, 2v0, 3v0, 4v0। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, तो एक काम करता हूँ, इसका वेलोसिटी लेता हूँ 3v0। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका v0 है, इसका 3v0 है, क्या ये कंप्रेस होगा? क्या यहाँ पे कंप्रेशन होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। यस बिल्कुल, तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा। ठीक है, कंप्रेशन होगा। अब कंप्रेशन होता है तो मुझे तो ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है। ठीक है, तो मुझे जब कंप्रेशन होगा, तो आपको क्या बोला था मैंने? मुझे तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है बताओ जरा। कुछ आगे जाके देखो, ये कंप्रेस होता रहेगा, जब मुझे तो ये कंप्रेस होता रहेगा तो क्या होगा? देखो ये जो है, जब ये कंप्रेस होगा तो इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपने कभी देखा होगा जब ये कंप्रेस होगा तो इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे आएगा? इधर आएगा, इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स पीछे होगा। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई, जब मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, हाँ, उसका मैंने रीजन अभी तक नहीं बताया, याद है आपको? रीजन नहीं बताया, राइट? तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? क्या बोला था कि दोनों का स्पीड क्या हो जाए, जैसे ये थोड़ा कुछ टाइम जाने के बाद ये मास m है, स्प्रिंग देखो पूरी कंप्रेस हो चुकी है, देखो इस तरीके से पूरी कंप्रेस हो चुकी है, इस तरीके से मास यहाँ पे ये 2m है। और जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग का जो मैक्सिमम कंप्रेशन है x मैक्स, देखो स्प्रिंग कंप्रेशन मैक्सिमम है, तब मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी, वेलोसिटी क्या होगी? दोनों स्पीड, दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। इसकी भी वेलोसिटी v होगी, इसकी भी वेलोसिटी v होगी। तो कोई बोल सकता है कितने अननोन है यहाँ पे, और इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? x मैक्स। कितने अननोन है यहाँ पे? x मैक्स एंड v, ये दो अननोन है, ये मैंने आपको बोला था, याद है आपको सबको? हाँ, जिनको जिनको याद नहीं है अभी समझ में आया। ठीक है, कैसे ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन जनरली इवन हाँ जेई मेन में एंड नीट में दोनों जगह पे आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना। दोनों की वेलोसिटी v होगी और मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? x मैक्स होगा। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, तो दो अननोन, दो इक्वेशन। तो अब मुझे तो सबसे पहला इक्वेशन कौन सा होगा? देखो यहाँ पे कोई भी कोलिजन नहीं है, देखो यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें कोई कोलिजन नहीं है, तो अपना ई वगैरह का काम है क्या यहाँ पे? मुझे बताओ, ई वगैरह का कुछ काम है क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वगैरह कुछ काम है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो, टू अननोन्स, टू इक्वेशंस। पहला इक्वेशन क्या होगा? मोमेंटम कंजर्वेशन। जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखने का, मोमेंटम कंजर्वेशन
और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। हमेशा दोनों दिमाग में रखने का, मोमेंटम एनर्जी, ठीक है। और वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये तीसरा वो भी याद रखने का। बट वो तो अभी यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते, क्यों कर सकते मोमेंटम कंजर्वेशन बताओ। अब यहाँ पे आप देखोगे भाई, यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इधर, स्प्रिंग फोर्स इधर, नेट स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, एफ नेट स्प्रिंग फोर्स, भाई नेट स्प्रिंग फोर्स कितना है, 0 है। सो वी कैन कंजर्व मोमेंटम। नाउ इफ यू कैन कंजर्व मोमेंटम, P initial equal to P final, momentum initial equal to momentum final, राइट। अब ये इनिशियल है, मुझे बताओ नेट स्प्रिंग फोर्स 0 है, और नेट इन शॉर्ट नेट स्प्रिंग फोर्स या नेट फोर्स 0 है अलोंग एक्स एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है बताओ, इनिशियल मोमेंटम m इंटू 3v0। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 3mv0 बराबर, 3m इंटू 3v0, 3mv0। इसका मोमेंटम कितना है, 2mv0 प्लस 2mv0। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम इसका, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, चाहिए तो दूसरे कलर में लिख देता हूं मैं। द फाइनल मोमेंटम इज mv, मास इंटू वेलोसिटी। इसके लिए 2mv। मुझे बताओ सबको समझ में आया। अब m ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, v की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3v, इसको कैंसिल, तो यहाँ पे लिखेंगे 5v0। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 5v0/3, ठीक है। तो किसी ने बोला सर कॉमन वेलोसिटी कितनी है, तो 5v0/3 है। सबको समझ में आ रहा है गाइस, सबको समझ में आ रहा है, कॉमन वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। हाँ, अब मुझे तो v तो आ गया, ठीक है। अब पूछा x मैक्स, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा भाई, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का तो लग गया। अब हम लोग तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन, हो गया, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन तो लग गया, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन, भाई एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। अब एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन भी लिख देता हूं, क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सब लोग यहाँ पे देखो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। कोई बोलेगा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स का वर्क नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देयर इज नो, देखो वर्क, टोटल वर्क, स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव है, राइट। यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी है, यहाँ पे ग्रेविटी, देखो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, स्प्रिंग एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, याद है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी, तो इनिशियली स्प्रिंग इज अनकंप्रेस्ड, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी थी हाफ m 3v0 स्क्वायर प्लस इसकी हाफ 2m इंटू v0 स्क्वायर, ठीक है। पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 थी यहाँ पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हुई, हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, इसकी कितनी है, हाफ 2m v स्क्वायर, हाफ 2m v स्क्वायर, ठीक है। और स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, हाफ k x स्क्वायर। हो गया ना काम गाइस, के एक्स मैक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, क्या इससे हम लोग स्प्रिंग निकाल, मतलब क्या इससे हम लोग एक्स मैक्स निकाल सकते हैं गाइस, क्या इससे हम लोग एक्स मैक्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्स मैक्स निकालो, काम खत्म हो गया तुम्हारा, बस मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला मुझे, मैक्सिमम कंप्रेशन मिला। एक क्वेश्चन मैं आपको दूं गाइस, एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, आप फटाफट करके आंसर बताओ मुझे। गाइस आज मुझे क्या पढ़ाना है, मैंने आपको क्या पढ़ा था, वेरिएबल मास। आज वेरिएबल मास पढ़ाना है, तो अभी मैं 5 मिनट के अंदर या 5 या 10 मिनट के अंदर मैं वेरिएबल मास पढ़ाना चालू करूंगा, ठीक है। जो बहुत सारे कंबाइंड क्वेश्चंस है वो भी अपन बाद में करेंगे गाइस, ठीक है। एडवांस प्लस लेक्चर गाइस इस हफ्ते हम लोग नहीं करेंगे, अगले हफ्ते से एडवांस प्लस लेक्चर्स हमारे वापस चालू हो जाएंगे, एडवांस प्लस लेक्चर्स भी अपने चालू हो जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। तो उसमें ऑब्लिक कोलिजन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, फिर यस रात को बिल्कुल अद्वैत, बिल्कुल रात को हम लोग एडवांस प्लस सेशंस करेंगे, मतलब आफ्टर लेक्चर 9:30 और 10 o'clock को रखेंगे, मतलब अब खाना भी ना खा लो, उसके बाद रात को 10 से लेके 10 to 11:30 वगैरह टाइप्स में हम लोग वो लेक्चर्स करेंगे, ठीक है। वैसे भी वो टाइम आपका वेस्ट ही होता है, खाना खाते खाते कर लो, ठीक है। हाँ वो कोटा में, मैंने आपको बोला था ना, कोटा नहीं, दिल्ली में एक
ये हमने ना मुंबई में नहीं किया, बट दिल्ली में पता है एक कंसेप्ट चलता है नाइट स्टडीज का। आपको पता है, मतलब लेक्चर, लोग ऑफलाइन लेक्चर्स में आते हैं नाइट स्टडीज के लिए। मतलब पूरा का पूरा लेक्चर होता था कि रात को चालू होगा, सब 12 बजे लेक्चर चालू होगा, 6 बजे खत्म होगा, 12 to 6 पूरा रात भर चलता है लेक्चर। और वो लेक्चर कैसे होता है पता है, मतलब एक हाथ दो टॉपिक ले लिया, पूरा का पूरा 2 टॉपिक खत्म कर दिया वहां पे। ठीक है, पूरा का पूरा वो 2 टॉपिक खत्म कर दिया। यस, वन शॉट टाइप का। ऐसा लेक्चर हम लोग भी रखेंगे एक बार। नहीं, अपन मतलब ऑफलाइन नहीं बुला सकते, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होगा, वो सब प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अपन रात को रख देंगे ऐसा लेक्चर एक हाथ, कभी बाद में। ठीक है, ऑनलाइन रख देंगे। ऑफलाइन में यार मतलब थोड़ा सा सीन होता है ना यहाँ पे। देखो, दिल्ली वाले लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है, उनको पढ़ना होता है बहुत, तुम लोग को मस्ती करनी होती है, बराबर ना। चलो। हाँ यस, आज रॉकेट रॉकेट को उड़ाएंगे, आप रॉकेट प्रपोजन वगैरह, राइट। ठीक है, आगे गाइस, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। एक छोटा सा एग्जांपल पूछ लूं आपको मैं, सबको गाइस एग्जांपल पूछ लूं, क्वेश्चन दे दूं एक। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन गाइस, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन कर लो, एक एक क्वेश्चन छोटा सा। एग्जाम्पल 1, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, दोनों चीजें, मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम, गाइस गाइस गाइस, सब लोग सुनो। मैक्सिमम एक्सटेंशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन, दोनों जगह पे स्पीड सेम होता है। मैंने आपको बोला था, रटने के लिए बोला था, मैंने मैंने बोला था कि दोनों चीजें होती है। यस, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन दोनों जगह पे होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन सुनो। ये है, मास है, स्प्रिंग है, और ऐसा है। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, इसका मास है m, इसका मास है 2m। ठीक है, या दोनों का मास m ही पकड़ लेते हैं। देखो, इसका मास भी है m, इसका भी मास m है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है लेट्स से v0, और इसकी वेलोसिटी है 2v0। मुझे बताओ क्या होने वाला है इसमें, बताओ मुझे यहाँ पे क्या होने वाला है पहले। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये v0 है 2v0, एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, एक्सटेंशन, राइट, एक्सटेंड होगा। तो फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा है, फाइंड फाइंड एक्स मैक्स, मैक्सिमम एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पूछा है, कितना होगा एक्सटेंशन, बताओ कितना होगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, फटाफट करो, चलो दे रहा हूं मैं आपको 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट निकालो आंसर, सब लोग आंसर निकालो।
गाइस हो गया आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या सीन है। ओके चलो ठीक है, मैन्युअल में चल रहा है। वापस वापस किसी ने बोला सर बैक विथ सीके, यस। चलो मुझे बताओ यहाँ पे क्या कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग। फाइंड एक्स मैक्स, सेम 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 मेथड, सेम एम वी नॉट एम वी नॉट। मुझे बताओ जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, सॉरी मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, यहाँ पे देखो मैक्सिमम एक्सटेंशन होने वाला है, तो ये मास एम होगा जिसकी वैल्यू, अब यहाँ पे एक्सटेंशन है, देखो यहाँ पे एक्सटेंशन, ठीक है। जब एक्सटेंशन होगा तो मैक्सिमम एक्सटेंशन में भी क्या होगा, मास एम एम, दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी v, इसकी भी v, इसकी भी v जो मुझे निकालनी है, और ये हो गया मैक्सिमम एक्सटेंशन। दो चीजें निकालनी है अपने को, क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम। देखो स्प्रिंग में इनिशियल मोमेंटम कितना, इनिशियल मोमेंटम, मैं इक्वेशन लिखता हूँ फटाफट, दो इक्वेशन लिखता हूं मैं। मोमेंटम P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि इधर स्प्रिंग फोर्स, इधर इसका स्प्रिंग फोर्स, इधर जो भी है, या एक्सटेंशन करेंगे तो इधर नेट स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा, इधर कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, एम वी नॉट इनिशियल मोमेंटम, एम टू वी नॉट मतलब 2mv0 इक्वल टू P फाइनल कितना है, mv प्लस mv, ठीक है। तो इससे अपने को v मिल गया, v की वैल्यू कितनी मिली, v इज इक्वल टू कितना मिला, 3v0 बाय 2, बराबर ना, v इज इक्वल टू 3v0 बाय 2, तो 3v0 बाय 2 ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, फटाफट लिख रहा हूं मैं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम टू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, अब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसके अंदर हाफ के एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। हाफ एम हाफ एम हाफ एम सब जगह पे चला गया, यहाँ पे आंसर कितना है, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2v0 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 5v0 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर, अरे सॉरी कुछ क्या किया गलती, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सब देखो हाफ के एक्स स्क्वायर अपने को निकालना है। एक काम करते, ये वाला पहले हाफ एम, इधर कितना आएगा 5v0 स्क्वायर, टोटल ऐड करेंगे तो, और यहाँ पे क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये एम वी स्क्वायर इधर लेके आओ, सब लोग देखो यहाँ पे एम वी स्क्वायर इधर लेके आओ, सो माइनस एम वी स्क्वायर कितना लेंगे अपन, 3v0 स्क्वायर बाई 2, तो 9v0 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू क्या करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। ये सबको समझ में आ रहा है, इंटू 2 करेंगे 10, तो आंसर कितना, इधर कितना बचेगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2। सबका यही आया कि नहीं गाइस, तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। के इधर लेके जाओ, तुम्हारा आंसर आ गया, के एक्स मैक्स बेसिकली, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सब लोग देखो यहाँ पे यही आएगा एक्स का वैल्यू, ठीक है, रूट ऑफ एम बाय 2k इंटू वी नॉट, ये आया सबका गाइस आंसर। सिर्फ 2 मिनट रुको गाइस, लाइट का प्रॉब्लम हो कुछ, ठीक है। चलो सबको समझ में आया, हाँ गाइस गाइस गाइस, अब इसी में अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसी में एक स्टेप आगे अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलो मैं बोलता हूँ इसमें, देखो नीट का क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्योंकि नीट में टाइम ज्यादा नहीं होता, बट एम्स पीएमटी जो होती थी, मतलब एम्स का जो क्वेश्चंस होते थे पहले बहुत अच्छे लेवल के, ठीक है, तो एम्स में ऐसा पूछते थे, ठीक है, इस तरीके से चीज है।
तो मैं एम्स में पूछते थे और फिर जेई मेन जेई एडवांस में तो पूछ ही सकते हैं, मतलब जेई एडवांस का क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूँ, सब लोग के लिए, सब लोग आप लोग करो क्योंकि ये सब लोग कर सकते हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ। एक जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बट वो कितना ईजी है। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे पहले बताओ कैसे करोगे। ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, मतलब सिर्फ स्टेप्स पहले पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसका अपन पकड़ लेते हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। अब एक मिनट, इसका यहाँ पे ब्लॉक का मास लेते हैं 4m, इसका ब्लॉक का मास लेते हैं कुछ m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ऐसे ही रुका हुआ है। ठीक है, और यहां से एक ब्लॉक आया, सब लोग यहाँ पे देखो, यहां से एक ब्लॉक आया मास m का। ठीक है, वेलोसिटी v0 से, और बोला है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ। तो इसके अंदर जो कोलिजन है, इसके अंदर जो कोलिजन होने वाला है, ई की वैल्यू 1 है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। बताओ, बोला है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, क्या करेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन में, बताओ मुझे। एम वी नॉट 4m स्प्रिंग कांस्टेंट के, कैसे स्टेट में करेंगे आप सोचो। आप देखो, मैं दो कंसेप्ट को एक साथ जोड़ रहा हूँ, इसलिए एडवांस का क्वेश्चन बन गया। एडवांस मतलब जेई मेन का भी क्वेश्चन है, जेई मेन का अच्छा लेवल, एम्स पीएमटी लेवल का क्वेश्चन। पहले बताओ क्या होगा, पहले मुझे बताओ इसमें क्या होगा। इन दोनों के अंदर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो पहले क्या होगा फर्स्ट स्टेप में। हाँ, तो m एंड 4m इनका परफेक्टली इलास्टिक, तो अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे याद है आपको, अरे याद है कि नहीं भाई। हाँ, तो इन दोनों के अंदर कोलिजन का क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब क्या, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इंटरचेंज होगी क्या गाइस, यहाँ पे वेलोसिटी इंटरचेंज होगी क्या। देखो ये मास है, ये m4m में इंटरचेंज तो नहीं होगी, इलास्टिक कोलिजन में नहीं होगी ना भाई, आपको करना पड़ेगा ना, दो स्टेप में आपको करना पड़ेगा। तो मुझे बता फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, इसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ये ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, ये E इज इक्वल टू 1, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, दोनों के अंदर। तो मुझे बताओ, ये था जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन 4m को कुछ वेलोसिटी मिलेगी, कुछ m को मिलेगी, याद है कि नहीं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, चाहिए तो m को मिलेगी यहाँ पे जस्ट आफ्टर कोलिजन। सो दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। सो जस्ट आफ्टर कोलिजन ऐसा पकड़ लेते, इसकी वेलोसिटी हुई v1, इसकी वेलोसिटी हुई v2, और ये अपना स्प्रिंग तो है ही। फिर मुझे बताओ क्या होगा उसके बाद, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, कंप्रेस होगा, कंप्रेस, और जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया, फिर इसके बाद कंप्रेशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों का कंप्रेशन। तो पहले तो v1 v2 निकालनी पड़ेंगे ना, हाउ टू फाइंड v1 v2 भाई, हाउ टू फाइंड v1 एंड v2, v1 एंड v2 कैसे फाइंड आउट करोगे, अपना सेम इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बराबर कि नहीं, याद है क्या। हाँ, 4m रेस्ट पे, इनिशियल 4m रेस्ट पे, 4m एंड m दोनों रेस्ट पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, कोलिजन का। तो पहला मेरे को जो सॉल्व करना है वो कोलिजन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आई हैव टू सॉल्व द कोलिजन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम मतलब मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। सब याद करो, ये कोलिजन मेरे को सब रिपीट कर रहा हूं मैं। मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, कितना होगा मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूँ, सॉल्व नहीं करेंगे, विल जस्ट राइट द इक्वेशंस। क्या होगा, एम वी नॉट। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम एम वी नॉट, फाइनल इधर कुछ नहीं है, फाइनल मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना है, एम वी वन प्लस 4m v2। ये सबको समझ में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या होता है, अरे भाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बताओ मुझे, ये v2 है, v1 है, सो v2 माइनस v1 इक्वल टू E की वैल्यू 1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है v0। सबको समझ में है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा, v1 v2 मिलेगा। हाँ, ये एम बीम कट हो जाएगा, यहाँ पे एम बीम कट हो गया, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा वैसे, 5v2 इज इक्वल टू 2v0, 2v0 बाय 5, राइट। हाँ, ये आएगा 2v0 बाय 5। तो मुझे एक बात बताओ, v2 की वैल्यू, सब लोग यहाँ पे देखो, इसमें v2 की जो वैल्यू आई वो आई मेरी 2v0 बाय 5। अब इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप क्या होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ये 4m मास है, आगे जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन, ऐसे ऐसे मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है, ये मास m है, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन में दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, v और ये भी v। समझ में आ रहा है? ये v, ये 2v0/5। काम खत्म तुम्हारा। क्या करेंगे अभी? जो अपन ने स्टेप किया, वापस मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम मतलब इधर का मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सेकंड स्टेज, राइट। अभी जो क्वेश्चन किया ना, अभी तो क्वेश्चन अपन ने वही तो किया, वही क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। आपको समझ में आ रहा है? मतलब दो कंसेप्ट को मैंने क्या कर दिया, एक साथ ज्वाइन कर दिया। सबको समझ में आ रहा है क्या कैसे दो क्वेश्चन को ज्वाइन कर लिया? तो कोलिजन का क्वेश्चन भी इसमें हो गया और एट द सेम टाइम इसमें अपना स्प्रिंग वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो प्रीवियस क्वेश्चन, इसके ऊपर डाल दो प्रीवियस क्वेश्चन। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने क्या बोला, ये एक सॉल्व किया, एक रिवीजन हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 लिखा, वो रिवीजन था। बाकी यहाँ पे मतलब चाहिए तो मैं इक्वेशन लिख के रखता हूँ गाइस, किसी को चाहिए तो इक्वेशन लिख के रखता हूँ। 4mv2 माई इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज 4mv प्लस mv। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 इसके लिए, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? हाफ 4mv2 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, इक्वल टू हाफ 4mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। इसमें x निकालना, इक्वेशन नंबर 4। बस 4 इक्वेशन, 1 2 3 4। देखो 4 इक्वेशन होते हैं, इसीलिए एक क्वेश्चन जो है नीट में नहीं आता, क्योंकि बट नीट वालों को एटलीस्ट प्रोसेस समझ में कि हाउ टू थिंक। पहले कोलिजन हुआ, फिर ये कंप्रेशन हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, एक बात मुझे बताओ, ठीक है। चलो, अब मैं आपको ना एक काम करता हूँ, मतलब सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। कैसे, मतलब मैं ये लेक्चर मेरा अगला लेक्चर ना, थर्सडे का लेक्चर मेरा इसी के ऊपर है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसी के ऊपर मेरा थर्सडे का लेक्चर है। थर्सडे में मैंने आपको बोला था ना, वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन पढ़ के आओ, जो वैसे कि मैं आज देने वाला था, लेकिन आज हम लोग वेरिएबल मास का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा थर्सडे लेक्चर में क्या लेने वाला हूँ उसका एक दो झलक दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताऊंगा, सब लोग यहाँ पे देखो, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन में कराऊंगा। फिर हम लोग अपना चालू करते हैं आज का पार्ट, जो लास्ट का पार्ट है गाइस, ठीक है। जो अभी तक बेसिकली वेरिएबल मास के क्वेश्चंस आए नहीं है, ठीक है, बट हम लोग पढ़ाना पड़ता है गाइस। आजकल जेई नीट में दोनों जगह पे पूछते नहीं है, मतलब मैंने तो नहीं देखे, ठीक है। जैसे चेन वाले क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब बुक्स में दिए हैं बट वो आते नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद रॉकेट प्रोपल्जन वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब नहीं आते। V2 कैसे निकला, वो तुम दो इक्वेशन को सॉल्व करके V2 निकला, V2 इज इक्वल टू 2v0/5, सॉल्व करो। अब सब कुछ हम लोग नहीं देंगे आपको, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। जिस लोग को ये नहीं जमेगा, एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, एक जस्ट इसको क्वेश्चन को बाद में आप सॉल्व करो वापस अच्छी तरीके से, इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करो गाइस, ठीक है। अब सब लोग सुनो गाइस, सब लोग सुनो, एकदम सिंपल, किस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब अब सुनो, मुझे ज्वाइन करना है, मुझे वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन को कनेक्ट करना है, सॉरी, वर्क एनर्जी पावर और कोलिजन को कनेक्ट करना है। तो मैं देखो क्वेश्चन कैसे दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक का मास है 4m, ठीक है। अब सब लोग देखो मैं कैसे हर एक चीज को कनेक्ट करते जाऊंगा, सब लोग देखो यहाँ पे, ये है स्प्रिंग, ठीक है। कैसे दो तीन कंसेप्ट को, और ये आप थोड़ा सा ना मतलब पहले सोच के आना कि कैसे करना है। ये एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, इसमें मैं 3 कंसेप्ट को कंबाइन करूंगा, ठीक है। और ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक को ऐसे लटकाया हुआ है, ठीक है, इसकी लेंथ L है और इसकी हाइट भी L ही है, ये भी कितना है, L ही हाइट, ठीक है, इसकी हाइट भी L ही है, इसका मास दिया मैंने M। अब मुझे बताओ, ये मतलब परपेंडिकुलर, मतलब अब मुझे तो यहाँ पे इसको छोड़ दिया तो क्या करेगा, गाइस बताओ, इसको यहां से मैंने छोड़ दिया, क्या हो गया, तुम मुझे बताओ,
इधर से ऐसे आएगा आएगा आएगा, इसके साथ क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा गाइस, कोलाइड करेगा। ठीक है, और बोला है जो कोलिजन है, ये मैंने बोला है कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, इज इक्वल टू 1 है, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, तो बोला है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, बोला है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो बताओ यहाँ पे कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा। ये वाला चीज नहीं करना है कि मैक्सिमम ये इधर आया फिर वापस इधर आया, ये सब मत लो, वन गो में। मतलब जब फर्स्ट टाइम जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। वापस बोल रहा हूं मैं, यहां से इसको छोड़ दिया, ठीक है, यहां से इसको छोड़ दिया, ब्लॉक ऐसे आया और क्या हुआ, मतलब इस ब्लॉक ने इसको इधर से छोड़ दिया तो क्या होगा, ब्लॉक कैसे, पहले इमेजिन करो, ब्लॉक ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया और क्या करेंगे, ब्लॉक क्या करेगा, टक्कर देगा, मतलब कोलाइड होगा यहाँ पे। हाँ, तो पहले तो मुझे तो पहला स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या है, क्या इस क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे छोड़ दिया और ये ब्लॉक जब यहाँ पे आया, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मास m यहाँ पे आएगा तो उसका कुछ ना कुछ v रहेगा। कोई बोलो मुझे इसका इस v को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, कोई बोलो इस क्वेश्चन इस v को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे निकालते v। अरे भाई वर्क एनर्जी थियरम ना, वर्क एनर्जी थियरम, WET वर्क एनर्जी थियरम लगाते हैं, याद है कि नहीं। ठीक है, हम लोग क्या लगाते हैं, वर्क एनर्जी थियरम। ठीक है, क्या होता है वर्क एनर्जी थियरम, मैं इधर ही लगा देता हूँ चाहिए तो। वर्क एनर्जी थियरम के हिसाब से क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाट इज वर्क एनर्जी थियरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबको याद है क्या, नहीं याद है तो ये पढ़ के आना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगला लेक्चर। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, mgl, वर्क डन बाय टेंशन सर्कुलर मोशन में कितना होता है, क्या बोला था मैंने, जब पूरा सर्कुलर मोशन होता है तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है, 0। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, mgl, तो mgl प्लस 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv²। याद है क्या सबको, है भूल गए, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² माइनस 0, तो v की वैल्यू कितनी है, √2gl, तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, √2gl। क्या लगा गाइस यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, v की वैल्यू कितनी आई, √2gl आई। अब मैं कुछ एंगल से भी मैं मास m को एंगल से भी छोड़ सकता हूँ, बस वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना है बेसिकली आपको। ठीक है, एंगल से भी छोड़ सकता हूँ मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो था, ये जो केस है, ये क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन गाइस, इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन। तो मुझे तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, सो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1, इसका वेलोसिटी हो जाएगा v2। क्या सॉल्व करोगे इसमें, v1 v2 निकालने के लिए, कोलिजन, कोलिजन हो गया यहाँ पे v1 v2। अब मुझे होता जो v2 आया, अब मुझे होता यहाँ पे जो 4m को v2 आएगा, अब वो जो v2 वेलोसिटी जाएगा जाएगा जाएगा, और ये जो 4m है जो v2 से जाएगा, इस स्प्रिंग को क्या करेगा, स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और क्या बोला है मेरे को, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है, राइट। तो वापस इसमें क्या आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा कि नहीं, वापस यहाँ पे पूरा का पूरा। और कुछ लोग बोलेंगे सर एनर्जी कंजर्वेशन, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया अपन ने, फिर ए जाएगा जाएगा और ये 4m जो है, देखो ऐसा v2 से जा रहा है यहाँ पे, देखो 4m v2 से जाएगा, ये v2 से जा रहा है, ठीक है, इसका स्पीड यहाँ पे v2 है, जो भी आ रहा है, जो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर ये 4m पूरा का पूरा कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये से सारे क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी किए हुए हैं वर्क एनर्जी पावर में, वर्क एनर्जी थियरम टाइप में, बराबर की नहीं। हाँ, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, जेई एडवांस का क्वेश्चन हो गया, राइट। मतलब जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको समझ में आया, ये जेई एडवांस क्वेश्चन हो गया। 2-3 कंसेप्ट को क्या कर दिया, मिक्स करा दिया, सर्कुलर मोशन, कोलिजन, और ये हो गया। ठीक है, अब पूरा का पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से लेकर हर एक चीज मिक्स हो सकती है। ठीक है, तो कंसेप्ट मिक्स करेंगे अपन, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे ये सारा चीज जो है ना मैकेनिक्स में खेलने, मतलब मैकेनिक्स में एडवांस में मजा आता है खेलने के लिए, बट उसके लिए मुझे वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स, एडवांस के लेक्चर अपने बंद हुए थे, तो वो मुझे चालू करने वापस। तो वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये सब कुछ अपन कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो अब नया चीज पढ़ते गाइस, आपको समझ में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो यू कैन कंबाइन विद एनीथिंग, यू कैन ऐड फ्रिक्शन हियर, फ्रिक्शन ऐड करोगे तो बोलेगे कि कहाँ पे जाके रुकेगा, कहाँ पे जाके रुकेगा, ये भी बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, अब मैं कोई भी पार्ट यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा, वो आपका होमवर्क है, ये मैं जैसे एग्जाम्पल दिखाया आपको, राइट, जैसे एग्जाम्पल दिखाया मैंने।
लिख सकते हो, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, मतलब कोई चाहिए तो इसको होमवर्क क्वेश्चन ले लो, इसको होमवर्क ले लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं क्वेश्चन सॉल्विंग में करवाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्विंग में ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस बनते जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, इवन एचसी वर्मा में भी एंड एंड में क्वेश्चंस है गाइस, बहुत सारे। ठीक है, तो अगला जो थर्सडे का बहुत अच्छा अच्छा, मैं 4-5 क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा थर्सडे को, मैं 3 से 4 बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको पूरा का पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम एंड सर्कुलर मोशन पढ़ के आना है, वर्क एनर्जी थ्योरम सर्कुलर मोशन पढ़ के आना है, इवन एनएलएम एंड काइनेमेटिक्स भी थोड़ा सा पढ़ के आओ। फिर 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा थोड़े से एडवांस लेवल के, और इवन नीट में भी उसके कुछ कुछ कंसेप्ट काम में आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब गाइस लास्ट का चीज, लास्ट का पार्ट है, सब लोग सुनो गाइस, लास्ट का पार्ट है, सब लोग ध्यान से सुनो, सुन रहे हो ना? ठीक है, अब लास्ट में अपने को पढ़ना है गाइस वेरिएबल मास। वेरिएबल मास एकदम सिंपल है, कुछ मतलब इसमें मैं कुछ रूल बनाऊंगा, वो रूल सिर्फ याद रखो। वेरिएबल मास का सिर्फ रूल आपको याद रखना है कि क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल मास, मतलब वेरिएबल मास कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है वेरिएबल मास का कंसेप्ट। आपको क्या करना है, जो भी अपनी नॉर्मल एफबीडी है, वेरिएबल मास में क्या होता है गाइस, जो नॉर्मल एफबीडी होती है उसमें सिर्फ एक और फोर्स ऐड करना होता है। मैं वापस बता रहा हूं, ठीक है? तो अभी आपको एक याद रखना है, एफ थ्रस्ट। ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पे बताऊंगा, सब लोग ध्यान में रखना। ठीक है, ये एक फोर्स है, इसको हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट फोर्स, एफ थ्रस्ट, इसको सिर्फ ऐड करना है आपको। और एफ थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी लिखता हूँ, वी रिलेटिव, सॉरी, ठीक है, वी रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी, और मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ डीएम अपॉन dt, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गया मेरा थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड। सबको समझ में आ रहा है? थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको इतना मतलब समझ में, वी रिलेटिव डीएम अपॉन dt। कोई बोलेगा सर थ्रस्ट फोर्स आया कैसे ऐसे, तो एक छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, इसमें एकदम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था कि नहीं? क्या था भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, याद है, डीपी अपॉन dt, राइट? ये था कि नहीं? हाँ, पी को हम लोग क्या लिखते हैं गाइस, पी को हम लोग क्या लिखते हैं, व्हाट इज पी, डी एम वी डी टी, ये था कि नहीं? किसी को यूवी रूल याद है, यूवी रूल? अरे भाई किसी को यूवी रूल याद है क्या? तो मेरा फोर्स क्या था, यूवी रूल करेंगे तो एम का डेरिवेटिव, फिर वी कांस्टेंट, वी का डेरिवेटिव, एम वैसा का वैसा। तो पहले एम वैसा का वैसा रखो, डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, फिर वी वैसा का वैसा रखो, डीएम अपॉन डी टी। आपको पता है हमेशा हमेशा हमने जो फोर्स लिया है इसको मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हैं, हम लोग ने एफ इज इक्वल टू एम ए लिखा है, लेकिन कभी ये फोर्स का अपन कभी भी जिक्र किया है क्या, वी डीएम अपॉन डी टी, कभी भी हम लोग ने पिक्चर में लाया है क्या अब तक? अब तक ये कभी भी अपन ने लाया है क्या? नहीं, क्योंकि अभी अभी तक जितने भी मासेस थे, जितने भी मासेस हम लोग लेते थे, वो सारे के सारे मास क्या होते थे, कांस्टेंट होते थे, कांस्टेंट। मास हमेशा क्या लेते थे हम लोग, कांस्टेंट, राइट? तो यही तो भाई थ्रस्ट फोर्स है, देखो ना यहाँ पे। पर मैंने उसको कैसे लिखा, वी को वी रिलेटिव लिखा और ये डीएम अपॉन डी टी लिखा। तो अभी ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ गाइस, इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब इसको देखो ही मत, दिमाग में डालो, जो भी एफबीडी होगी यू हैव टू ऐड थ्रस्ट फोर्स इन योर एफबीडी। जो भी एफबीडी आप ड्रॉ करोगे उसमें सिर्फ थ्रस्ट फोर्स आप ऐड करोगे, सिंपल। ठीक है, अब थ्रस्ट फोर्स कैसे ऐड करना है वो आपको बताऊंगा मैं, दो चीजें, और फिर डायरेक्टली अपन क्वेश्चन पे जाते हैं, तो क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं दो केसेस देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मास गेन, सब लोग यहाँ पे देखो, मास गेन, और सेकंड केस है मास लूज। जब मैं बोलूंगा तभी लिखो, ठीक है? मास लूज या मास लॉस कर दिया, ठीक है? एक तो मास गेन हो गया और मास का लॉस हो गया, ठीक है, मास लॉस या लॉस। ठीक है, अब मास लॉस में क्या होगा, एक सिंपल सी बात, सब लोग यहाँ पे देखो, मास गेन में इतना ध्यान में रखना, मास गेन में अब ये कोई तो एक बड़ा सा मास एम नॉट है, ठीक है? अब ऐसा पकड़ लो, थ्रस्ट फोर्स कब आने वाला है वो ध्यान में रखना। ऐसा पकड़ लो, एक मास एम नॉट है जो जा रहा है, अचानक से उसको एक आके पीछे से आके कहीं तो मास चिपक गया, ठीक है? एक मास चिपक गया ऐसे आके, देखो यहाँ पे, मतलब एक मास है डीएम मास का, वो ऐसे आया, ठीक है?
ये रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब इस डीएम मास की रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या? व्हाट इज दिस रिलेटिव वेलोसिटी? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मास एम नॉट। मतलब ये डीएम मास आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू एम नॉट, मतलब ऐसा पकड़ लो एम नॉट रुका हुआ है और सिर्फ डीएम मास आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, ये जब इसको जाके चिपक गया तो क्या होगा गाइस? इसको जाके चिपक गया तो क्या होगा? इसमें मास गेन हुआ या मास लूज हुआ? मास गेन हुआ ना भाई। हाँ, तो ध्यान में रखना। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको इधर लिखता हूँ। ये जो यहाँ पे मास आके चिपक गया और रिलेटिव वेलोसिटी इसकी ऐसी थी, तो मास चिपक गया। तो मुझे बताओ इस केस में थ्रस्ट फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा? इस क्वेश्चन में थ्रस्ट फोर्स किसके कौन से डायरेक्शन में रहेगा? जिस डायरेक्शन में वी रिलेटिव वेलोसिटी है, वी रिलेटिव के डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे जो थ्रस्ट फोर्स आएगा, देखो ध्यान में रखना, यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स भी कौन से डायरेक्शन में आएगा? जो ये फोर्स है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये थ्रस्ट फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा? पैरेलल टू वी रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, एफ थ्रस्ट फोर्स इज पैरेलल टू रिलेटिव वेलोसिटी, वेक्टर टाइप्स। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? जब मास गेन होता है तो थ्रस्ट फोर्स इज पैरेलल टू, क्योंकि यहाँ पे जब धक्का देगा, अरे डीएम मास पीछे से आके आएगा तो थ्रस्ट फोर्स भी ऐसे ही आएगा ना, आएगा कि नहीं? ठीक है। और मास लॉस के केस में देखो, मास एम नॉट है, ऐसा पकड़ लो, यहां से एक डीएम मास लूज कर रहा है, एक डीएम मास वेलोसिटी रिलेटिव से लूज कर रहा है, यहां से निकल रहा है। तो मुझे तो इस केस में थ्रस्ट फोर्स कहां पे आएगा? देखो यहां से डीएम मास जो है यहां से निकल रहा है, इसके अंदर तो निकल रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स कहां पे आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी कहां पे? अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ना, डीएम मास एम नॉट से निकल रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स कहां पे आएगा? इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, तो थ्रस्ट फोर्स तो ऊपर ही रहेगा। बट यहाँ पे एक बात बताओ, जो थ्रस्ट फोर्स होगा, जो थ्रस्ट फोर्स है, वो थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी की क्या रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मास लॉस के केस में थ्रस्ट फोर्स एंटी पैरेलल होता है, ठीक है, एंटी पैरेलल। पहले ना इसको बिल्कुल बिना दिमाग लगा के ना, नहीं समझेगा दीप तो भी सुन ले, ठीक है, अभी सिर्फ लिख ले, बाद में बताएंगे। पहले पहले से यहाँ पे देखो, थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे एंटी पैरेलल रहेगा, एंटी पैरेलल विथ रिलेटिव वेलोसिटी, ये समझ, ये इतना लिख दो आप लोग, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे पहले लिखा है ना, ठीक है, बिना कुछ समझ के। अब ये मुझे, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, वेरिएबल मास का अभी तक डाउट है, ये एक्चुअली सिलेबस में है कि नहीं है अभी तक, मतलब ये कभी पूछते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ाने के लिए पढ़ा देते इसको, तो आप लोग पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बोरिंग है, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूला बेस हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा बोरिंग है, इसके अंदर अपन ज्यादा घुसेंगे नहीं। दो तीन चीजें, दो तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बता दूंगा मैं आपको, वही दिमाग में रखने, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। पहले इसको लिखो, फिर अपन थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। गाइस लिख के रखा आपने? कुछ ज्यादा नहीं। देखो ये थ्रस्ट फोर्स का देखो थ्रस्ट फोर्स कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ द वेरिएबल मास। वेरिएबल मास मतलब क्या? मास चेंज हो रहा है। मुझे तो यहाँ पे मास क्यों चेंज हो रहा है, अब सब लोग देखो ना, यहाँ पे ये मास एम नॉट था, जब कोई डीएम मास इसको आके लग जाएगा, चिपक जाएगा, तो मास चेंज ही हुआ ना, इसका मास एम नॉट का डीएम हो गया, और वापस कोई डीएम मास और चिपकते गया चिपकते गया चिपकते गया, तो क्या हो गया यहाँ पे? वेरिएबल मास होते गया ना, मास एम नॉट कॉन्स्टेंट थोड़ी है, उसके ऊपर मास बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, ठीक है।
तो इतना ध्यान में रखना। चलो अब एक चीज काम करो, पहले ना कोई भी चीज जो होती है लॉजिक के पहले इसको रटना है, ठीक है। मुझे बताओ मास गेन होगा तो थ्रस्ट फोर्स क्या होगा? थ्रस्ट फोर्स इज रिलेट पैरेलल टू रिलेटिव वेलोसिटी। इतना समझ में आया? मतलब जिस रिलेटिव वेलोसिटी से मास गेन हो रहा है, ठीक है, तो व्हेन मास इज मतलब मास गेन होता है तो थ्रस्ट फोर्स एंड रिलेटिव वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। जब मास लूज होता है या लॉस होता है मास का, तो थ्रस्ट फोर्स एंटी पैरेलल टू रिलेटिव वेलोसिटी। इतना समझ में आया? मतलब इतना अपने दिमाग में डाल दिया, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को भी ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन को, थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वी रिलेटिव डीएम अपॉन डीटी का मैग्नीट्यूड। ये भी आपको समझ में आया? वी रिलेटिव डीएम अपॉन डीटी का मैग्नीट्यूड। तो मैं एक बार वापस, ठीक है, क्विकली अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो सबको बताऊंगा मैं। इसको कैसे अप्लाई करना है, एकदम सिंपल। ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये मुझे भी बोरिंग ही लगता है। इसके आप पिछले वाला जो कोलिजन था वो अच्छा था। वेरिएबल मास भी पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, फटाफट खत्म कर देंगे इसको, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा सा लास्ट में ना ऑब्लिक कोलिजन के अच्छे क्वेश्चंस लेने हैं, ठीक है। जो ऑब्लिक कोलिजन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और सबको 2-3 क्वेश्चन में जो ऑब्लिक कोलिजन के करने हैं, 2 क्वेश्चन, एक आइदर 1 और 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करने हैं। उसके बाद कोलिजन वैसे थेरोटिकली अपना ऑफिशियली खत्म हो चुका है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनेंगे, बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस बनेंगे, बट एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़े से एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए और आपका कंसेप्ट अच्छा करने के लिए, तो नीट वालों को मतलब नॉर्मल रेगुलर लेक्चर ही रखूंगा मैं थर्सडे को, जहाँ पे नीट, जेई मेन, जेई एडवांस, सीईटी सब लोग बैठेंगे, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको, आपका दिमाग जो है कैसे 2-4 टॉपिक्स कैसे एक साथ मर्ज होते हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग सुनो, मैंने क्या बोला? थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी डीएम अपॉन डीटी। तो डीएम अपॉन डीटी का क्या करते हैं अपन? मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, थ्रस्ट फोर्स जब मास गेन हो रहा है तो डीएम अपॉन डीटी पॉजिटिव है क्या नहीं है? जब मैं यहाँ पे लिखता हूं, पहला केस लिखता हूं, मैं मास गेन, ठीक है। तो मास गेन के केस में मुझे बताओ थ्रस्ट फोर्स, मैग्नीट्यूड सिंबल निकाल दूं मैं, तो थ्रस्ट फोर्स क्या दिखेंगे? थ्रस्ट फोर्स को क्या लिखेंगे अपन? वी रिलेटिव, डायरेक्टली क्या लिखेंगे? अरे मास गेन हो रहा है तो डीएम अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। अरे कहीं पे भी जगह पे सपोज मास गेन हो रहा है, उसके अंदर मास ऐड होते जा रहा है, तो डीएम अपॉन डीटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड, अभी इतना तो आतिफ सर ने आपको पढ़ाइएगा भाई, कि जो मैग्नीट्यूड का सिंबल जब अपन निकाल देते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली पॉजिटिव लिखा जाता है, डीएम अपॉन डीटी। गाइस ये सबको समझ में आ रहा है क्या? तो डीएम अपॉन डी डायरेक्टली पॉजिटिव लिखा जाता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो थ्रस्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे वो इस तरीके से लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सिंबल मैंने हटा दिया, ठीक है। मास लूज होता है, ठीक है, या मास लॉस्ट होता है, तो मुझे होता है इस केस में क्या होगा? थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? थ्रस्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या लिखेंगे अपन? मास लूज हुआ तो डीएम अपॉन डीटी क्या निगेटिव है? टाइम के साथ साथ डीएम कम होते जा रहा है, राइट, मास कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको कौन सा साइन डालेंगे यहाँ पे? माइनस निगेटिव साइन डालेंगे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस वी रिलेटिव डीएम अपॉन डीटी होगा। मुझे तो ये समझ में आया क्या सबको? ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आया? जब मास लॉस होता है या मास लूज होता है या मास लॉस होता है, ठीक है, तो मास लॉस के केस में हम लोग क्या करेंगे? इधर इधर मैं ब्रैकेट में लिख के रखता हूं, इन ब्रैकेट मॉड ऑफ डीएम अपॉन डीटी, मॉड ऑफ डीएम अपॉन डीटी इज इक्वल टू माइनस डीएम अपॉन डीटी। क्यों? मॉड निकाल दिया ना मैंने, ये मैथमेटिक्स है, आपको आना चाहिए। बिकॉज डीएम अपॉन डीटी इज निगेटिव, ये निगेटिव है, ठीक है। चलो ये निकाल देता हूं मैं, ये कर दो बराबर, ये निगेटिव है। सबको समझ में आया? ये 2 चीजें समझ में आई? इसको भी लिख दो गाइस, जरा इसको भी लिख दो, इसको भी लिख दो। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ऐसे लिखते हैं। अब कोई बोलो मुझे, मैंने क्या बोला? जब मास गेन होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। गाइस छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? जस्ट राइट द डायरेक्शन, सिर्फ आपको डायरेक्शन लिखनी है, ठीक है। तो मैं आपको 2 केसेस दे रहा हूँ, ये लिखा आपने?
अरे भाई ये सब लिखा क्या आपने? अब मैं दो केसेस आपको दे रहा हूं, ये केसेस जो है वो ध्यान से सुनो, ठीक है? अब केस दे रहा हूं, ठीक है? ऐसा पकड़ लो, ये एक मास एम नॉट का कुछ रॉकेट है, ठीक है? यहां से बहुत सारे ऐसे डीएम 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 मास, ऐसे बहुत सारे डीएम मास, ऐसे बहुत सारे डीएम मासेस है। तो मैं एक डीएम मास लेता हूँ, ये डीएम मासेस रिलेटिव वेलोसिटी से आके इसके ऊपर, इसके अंदर चिपक रहे, तो मुझे बताओ क्या होगा? डीएम मासेस रिलेटिव वेलोसिटी से आके चिपक रहे, तो मुझे तो इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? आप मास गेन हो रहा है ना भाई, मास गेन हो रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? ये ऊपर के डायरेक्शन में, तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ पे होगी? इधर ही तो होगी, एफ थ्रस्ट डायरेक्शन, ठीक है? जब मास डीएम ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ पे मास गेन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? मास गेन। मास गेन के केस में ये डीएम मास इसको आप पे चिपक रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे होगी ना, ठीक है? मतलब थ्रस्ट फोर्स ऐसे होगा। अब मुझे बताओ सेकंड केस, मास एम नॉट है इसका, यहां से मास निकल रहा है, ठीक है? यहां से देखो मास निकलते जा रहा है बाहर, ठीक है? अब मास निकलते जा रहा है, मतलब आपको पता है रॉकेट के केस में क्या होता है? रॉकेट के केस में क्या होता है? फ्यूल इंजेक्ट होता है, आपने देखा होगा गाइस। मास क्या होता है? इंजेक्ट होता, मतलब सॉरी, फ्यूल के केस में अपने, मतलब सॉरी, रॉकेट के केस में फ्यूल क्या होता है? इंजेक्ट होता है, बाहर इंजेक्ट होता है, मास लॉस होता है वहां पे। अब मुझे तो मास सपोज लॉस होता है, और बोला है कि रॉकेट के केस में ये डीएम अपॉन डीटी है, मतलब सारे मासेस निकल रहे हैं यहाँ से, और इसकी स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी है, देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी से ऐसे निकल रहे हैं सारे मासेस, रेट इसका डीएम अपॉन डीटी है। तो मुझे होता है इसके इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे आएगा? अरे मुझे बताओ थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे आएगा? अब नीचे निकल रहा है, ठीक है? यस, ये यस बिल्कुल बराबर, ये मतलब फ्यूल तो इंजेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, तो थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे आएगा? थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे आएगा? इधर आएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? एफ थ्रस्ट, थ्रस्ट फोर्स है वो यहाँ पे आएगा ऊपर, ठीक है? तो अपना रॉकेट का क्वेश्चन कहाँ से बनता है मुझे बताओ? रॉकेट में, अब हम लोग रॉकेट का क्वेश्चन पहले लेते हैं, रॉकेट प्रोपल्जन, ठीक है? सब लोग यहाँ पे कान खोल के ध्यान से सुन लो, ठीक है? रॉकेट प्रोपल्जन, रॉकेट कैसे काम करता है, अपन थोड़ा सा रॉकेट का केस देखते हैं, ठीक है? तो रॉकेट का केस ही, ये जो केस है वो रॉकेट का केस है, ठीक है? पहले मुझे बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये जमीन है, ग्राउंड है, मतलब इस ग्राउंड के ऊपर अपना रॉकेट रखा हुआ है, मास इसका एम नॉट है। तो पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे एम नॉट जी फोर्स तो नीचे है इसका एफबीडी में, और नॉर्मल फोर्स ऊपर है, बराबर? और नॉर्मल फोर्स यहाँ पे, और यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वो तो ऊपर है। तो रॉकेट कब उड़ेगा? जब क्या चीज जीरो हो जाएगी यहाँ पे, एन एन एम नॉट जी। रॉकेट कब उड़ेगा? रॉकेट कब उड़ता है गाइस? अरे भाई एम जी जीरो होगा क्या जिंदगी में कभी? मार खाओगे तुम। एम नॉट जी जीरो हो जाएगा, ठीक है? क्या होता है, ग्राउंड का जो फोर्स है नॉर्मल, वो जीरो होना चाहिए भाई, नॉर्मल जीरो हो जाएगा ना। कभी जिंदगी में आपने देखा है क्या, ये जो ग्राउंड है क्या उसको फोर्स डालता है क्या? क्या नॉर्मल, नॉर्मल जो होता है आता क्यों है भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ग्रेविटी नहीं होती, ग्राउंड नहीं होता, तो नॉर्मल आता है क्या? नॉर्मल इज लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि उसके ऊपर है। नॉर्मल फोर्स अपने हाथ में थोड़ी होता है भाई। ऐसा होता है क्या ग्राउंड उसको धक्का देता है? ऐसा होता है क्या कहीं कभी? अबे नॉर्मल कुछ नहीं है, नॉर्मल इज वेरिएबल। अब इस केस में नॉर्मल इज एम जी। हाँ मतलब इस रॉकेट को कोई ना कोई ऊपर से उठाना चाहिए कि नहीं? अरे भाई मुझे बताओ, रॉकेट को कोई ना कोई उठाने वाला चाहिए ऊपर। तो रॉकेट क्या उठाने के लिए, मतलब रॉकेट को ऊपर जाना है क्या? तुम जाके उठाते हो क्या उसको? अरे चलो ऊपर, ऊपर से उठाते, चलो, नहीं ना। तो इतना तो पक्का है कि ये जो फोर्स, मुझे रॉकेट के ऊपर जो फोर्स चाहिए वो ऊपर चाहिए। ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स देना चाहिए। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एग्जैक्टली एम नॉट जी के बराबर है, तभी रॉकेट जस्ट उठेगा कि नहीं? मुझे बताओ, ये जो एफ है, तो मैं ऐसा बोलूं क्या, एफ शुड बी ग्रेटर देन एम नॉट जी, तब रॉकेट क्या हो जाएगा? तब रॉकेट क्या हो जाएगा? जस्ट उठेगा। एफ ग्रेटर देन एम नॉट जी होगा तो ही रॉकेट उठेगा, एंड देन नॉर्मल फोर्स बिकम्स कितना?
उस केस में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी जाएगी, इस केस में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स अभी पिक्चर से हटा दूं मैं भाई, नॉर्मल फोर्स पिक्चर से हटा दूं। अब मैं एक काम करता हूं, इतना तो कंफर्म हो गया, माई दिस फोर्स, ठीक है, माई दिस फोर्स शुड बी ग्रेटर देन एम नॉट जी। इस केस में नॉर्मल फोर्स मेरा 0 हो गया, एन 0 हो गया, तो एन तो लिखता ही नहीं हूं यहाँ पे मैं। अब जो एफ है ना, जो एक्सटर्नल फोर्स, इट शुड बी एक्सटर्नल, सम एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स जो है ना गाइस, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स जैसे हेलीकॉप्टर के केस में जो फैन बीन होता है, जो प्रेशर डिफरेंस मैंने आपको बताया, बर्नौली प्रिंसिपल वगैरह, उसके वजह से आता है। ठीक है, लेकिन रॉकेट के केस में गाइस, जब रॉकेट जब वैक्यूम में बाहर चला जाएगा, ठीक है, जब अर्थ के इसमें नहीं रहेगा, तो वहां पे कोई एयर नहीं रहेगी, देयर इज नो एयर, राइट। नहीं तो हम लोग फैन बिन लगा देते ना अच्छे से, बस एकदम पंखे विंखे लगा देते रॉकेट को, और रॉकेट फिर पंखों की वजह से ऊपर जाता गाइस। पर मुझे बताओ, जब वो वैक्यूम में जाता है, वहां पे कोई एयर है क्या? धरती धरती को छोड़ के चला गया वो, आउट ऑफ अर्थ वगैरह, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है गाइस, फ्यूल जो होता है यहाँ पे, फ्यूल इंजेक्ट होता है, ठीक है, और फिर वैक्यूम में उसको फिर अच्छा मोमेंटम भी मिलता है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट होता है, मतलब क्या, यहाँ पे मास लूज होता है, रॉकेट से ना मास जो होता है ना, वो लूज होता है गाइस, कुछ इजेक्ट होता है, बिल्कुल फ्यूल इजेक्ट होता है। ठीक है, अब फ्यूल इजेक्ट जो होगा गाइस, यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ से नीचे से फ्यूल इजेक्ट होना चालू होगा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्यूल इजेक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस डीएम अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ना, डीएम अपॉन डीटी। जैसे इसकी वैल्यू मैंने ले ली, लेट्स से म्यू, कुछ ऐसे ही लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये जो है ये निकल रहा है फ्यूल, इससे निकल रहा है, लेट्स से इसका जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज वी रिलेटिव वेलोसिटी से निकल रहा है। तो मुझे बताओ, वी रिलेटिव से निकल रहा है ना, इजेक्ट हो रहा है फ्यूल, तो मास क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। जब मास लूज हो रहा है, तो मुझे थ्रस्ट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, तो ये जो एफ लिखा है मैंने, वही थ्रस्ट फोर्स बन जाएगा। ठीक है, यही तो मेरा क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा। देखो जो एक्सटर्नल फोर्स है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या बोला था मैंने, वी रिलेटिव डीएम अपॉन डीटी, याद है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो आ गया, डीएम अपॉन डीटी। बट यहाँ पे मुझे डीएम अपॉन डीटी निगेटिव है पॉजिटिव है, अरे भाई मुझे तो यहाँ पे निगेटिव है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, थ्रस्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस वी आर डीएम अपॉन डीटी लिखूंगा कि नहीं। ठीक है, तो कोई बोल सकते हैं इसका इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज इक्वेशन, थ्रस्ट फोर्स ऊपर mg नीचे। ठीक है, तो इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा। इसका इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूं गाइस, थ्रस्ट फोर्स माइनस एम नॉट जी, सॉरी एम जी कर लेते क्योंकि मास एम, ये एम नॉट इनिशियल था। ठीक है, अब मैं एम लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट रुको जरा, इसको इरेज कर लेते हैं, एक मिनट है गाइस, इसका मास एम लेते हैं, ऐसा लिख देता हूं मैं गाइस, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मास जो होता है, मतलब जो मास था इसका, m इज इक्वल टू कितना था, m नॉट था। m की जो वैल्यू थी, मास m की जो वैल्यू थी गाइस, m इज इक्वल टू कितना था, m नॉट। कोई दिक्कत, मतलब अरे भाई जब रॉकेट रॉकेट जब होगा तो टाइम t इज इक्वल टू 0, जब ग्राउंड पे था तो फ्यूल इजेक्ट हो रहा है ना, तो इसका मास जो है एट टाइम टी पे एम रहेगा, लेकिन टाइम टी इक्वल टू 0 पे तो एम नॉट था ना, फिर उससे कम होते गए होते गए होते गए, बराबर ना। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे मास की वैल्यू एम नॉट थी। ये थोड़ा सा मैं आपको वापस बता रहा हूँ, बोरिंग सा कंसेप्ट है, बट मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे था एफ थ्रस्ट माइनस एम जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम जी, वेर एम इज वेरिएबल ना यहाँ पे, अरे मास वेरिएबल है कि नहीं है, कोई भी टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, एनी टाइम टी, दिस मास इज एट एनी टाइम टी, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट टी नॉट। ठीक है, एफ थ्रस्ट माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई इसका एक्सेलरेशन, देखो वेरिएबल फोर्स डाल दिया, एक्सेलरेशन इसका ऊपर है राइट, एक्सेलरेशन। ये समझ में आया क्या, सिर्फ एक थ्रस्ट फोर्स, मैंने क्या बोला, जब वेरिएबल मास होता है तो सिर्फ एक थ्रस्ट फोर्स अपने एफबीडी में ऐड करना है। थ्रस्ट फोर्स अपन एफबीडी में ऐड किया, जो ऊपर के डायरेक्शन में था, एमजी तो था ही, नॉर्मल फोर्स तो जा चुका है क्योंकि थ्रस्ट फोर्स इज ग्रेटर देन एमजी, तो ही तो उड़ेगा।
सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी मैं बदल देता हूँ क्योंकि कैपिटल एम लिखा था, मैं एमजी कर लेता हूँ मैं। चलो, कोई दिक्कत इसमें? ये इक्वेशन समझ में आया? ठीक है, अब मुझे थ्रस्ट फोर्स क्या लिखेंगे, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस वी आर रिलेटिव वेलोसिटी डीएम अपॉन dt माइनस एम जी इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, डीवी अपॉन dt, बराबर कि नहीं? ये इक्वेशन आ गया कि नहीं गाइस? देखो ये वेरिएबल, अब इसमें ना, इसमें देखो दो वेरिएबल्स है गाइस, इसमें दो वेरिएबल्स है, dt m dv अलग अलग। तो यहाँ पे काम करो, dt से मल्टीप्लाई करो और m से डिवाइड करो। मल्टीप्लाई बाय dt तो क्या होगा, इफ यू मल्टीप्लाई बाय dt तो क्या होगा यहाँ पे, एंड डिवाइड बाय m। मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, बाय डिवाइडिंग, एक मिनट गाइस, एक काम करते हैं डायरेक्टली, आप लोग मतलब इतना समझ जाओ, मतलब अभी क्योंकि ना फिर जगह नहीं रहेगी मुझे। ठीक है, सो बाय डिवाइडिंग विथ m एंड मल्टीप्लाइंग विथ dt तो क्या होगा आंसर? चलो dt से पहले मल्टीप्लाई करो, चलो ये भी दो स्टेप में, यहाँ पे दो स्टेप, एक ही स्टेप में दो स्टेप करता हूँ। इसको dt से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, वी आर dm माइनस एम जी डी टी एम डीवी, ये सबको आया समझ में? देखो ना, dt यहाँ पे लेके गए तो ऐसा आया, ये समझ में आया? अब इसी इक्वेशन को डिवाइड बाय m करो, m से डिवाइड करो गाइस। चलो लेट्स डिवाइड इट बाय m, m से डिवाइड करो तो m कैंसिल, यहाँ पे m आएगा। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड बाय m करूंगा, देखो यहाँ पे डिवाइड बाय m करूंगा, यहाँ पे डिवाइड बाय m करूंगा, यहाँ पे डिवाइड बाय m करूंगा, तो m क्या हो जाएगा, कैंसिल ना? ये सबको समझ में आया? तो अभी काम करता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, सिर्फ इधर डिवाइड बाय m करता हूँ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर? ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर दिया क्योंकि डिवाइड हो गया, ये इरेज हो गया, ये मास m, ये m, बस यहाँ पे डिवाइड बाय m हो गया। समझ में आया इक्वेशन? अब ये जो फॉर्म हुआ ये क्या है, इंटीग्रेशन है ना इसका। अब इसका क्या करोगे भाई, इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशियल ऐसा फॉर्म आ गया भाई, उसको इंटीग्रेशन करना होता है, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। देखो इन लोग का मैथ्स वीक उनको थोड़ा सा, ठीक है, गंदा जाता है। रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी u होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी v, टाइम t इज इक्वल टू 0 से t होगा ये टाइम लिमिट, और इसका इनिशियल मास है m नॉट, इसका फाइनल मास है m। समझ में आ रहा है सबको गाइस? ये dm अपॉन m है ना, इसमें वेरिएबल m है, यहाँ पे वेरिएबल dt है, यहाँ पे dv है। देखो अलग अलग वेरिएबल हो गया। हाँ, u की वैल्यू 0 करना है नहीं करना, अभी मैं इन जनरल लिख देता हूँ। ठीक है, इन जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, 0 हो सकता है। अब मुझे तो 1 अपॉन m dm का क्या होता है, ln, याद है ln? तो इसका क्या होगा, थोड़ा सा याद करो, इसका क्या होगा, माइनस रिलेटिव वेलोसिटी डीएम अपॉन एम, इंटीग्रेशन करेंगे तो ln log ऑफ टू द बेस ई, ln m होगा, विथ लिमिट्स डालेंगे तो ln m अपॉन m नॉट। सबको समझ में आया क्या है रिलेटिव वेलोसिटी? इसमें क्या होगा, माइनस gt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस u। ये u को इधर लेके आओ तो वेलोसिटी आ गई मेरी गाइस। ये देखो, ये मेरा क्वेश्चन, ये कुछ लोग इसको याद रख लेते हैं, ठीक है, खास करके नीट वाले लोग इसको याद रख लेते हैं क्योंकि इतना डेरिवेशन नहीं आता। ठीक है, क्योंकि नीट थोड़ा सा मैथ्स वीक होने की वजह से गाइस, आप लोग डायरेक्टली इसको याद रख लो जो लोग नीट वाले। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी रिलेटिव ln m अपॉन m नॉट। सबको समझ में आया? लेकिन ये चीज क्या है, रॉकेट प्रपोल्जन का केस है, ये डेरिवेशन है गाइस, ये डेरिवेशन। ठीक है, जिसमें मास इजेक्ट होने की वजह से, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि रॉकेट क्यों उड़ता है। ठीक है, रॉकेट उड़ने का रीजन ये है कि कुछ मास लूज होता है जिसकी वजह से थ्रस्ट फोर्स ऊपर आता है, और थ्रस्ट फोर्स की वजह से उड़ता है। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स आएगा ही नहीं तो उड़ेगा कैसे? इस मास m को गाइस, इस m को ना, मास m को यहां से भी, मास m को गाइस ऐसा लिख सकते हैं, मास m इज m नॉट माइनस म्यू टी, ये भी लिख सकते हैं ना गाइस। देखो यहाँ पे जरा इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट दिस, dm अपॉन dt का मैग्नीट्यूड म्यू दिया है राइट,
m is not initial mass, m naught is initial mass, m naught is initial mass, m is mass at present. कोई भी टाइम t पे जो मास m होगा वो m है, वो रॉकेट उड़ गया ऐसा पकड़ लो। ये जो रॉकेट अभी ग्राउंड पे नहीं है, उड़ गया है, ठीक है। सो इट इज नॉट ऑन द ग्राउंड, रॉकेट उड़ चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, चाहे तो ग्राउंड निकाल देता हूँ पीछे नीचे से, अभी ग्राउंड है ही नहीं यहाँ पे, देयर इज नो ग्राउंड, रॉकेट उड़ चुका है। एक कोई भी टाइम टी की बात कर रहे हैं ना अपन, कोई भी टाइम टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक काम करो, डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला लिख दो कुछ लोग, u माइनस जी टी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, जी टी रिलेटिव वेलोसिटी जहां से मास इजेक्ट हो रहा है, ln m बाय m नॉट। जेई एडवांस वालों के लिए इसका डेरिवेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस वालों के लिए कैसे किया, बाकी लोगों के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हो चाहिए तो, ठीक है। बट ये फॉर्मूला कहां से आया ये पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज को, मैं बोला था, कोई भी चीज को डायरेक्टली रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइस। लिखो फटाफट। हाँ ये लिखना है ना, लिखना है ना भाई, लिखना है। चलो लिखो, चलो 2 मिनट दे रहा हूं मैं, 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, लिखो फटाफट इसको। देखो आज लास्ट का लेक्चर है तो थोड़ा सा मतलब ये पार्ट, लास्ट का लेक्चर का ये जो पार्ट होता है, मैंने बोला था नहीं, थोड़ा सा पका हुआ वाला पार्ट है वेरिएबल मास का। नहीं आज का क्लास 9 बजे तक है गाइस, 9 बजे तक है, 9 o'clock टिल 9 o'clock। कितना टाइम कितना हुआ है अभी? ओ 8:43 हो चुका है क्या? ओके चलो फटाफट मुझे एक और केस बतानी है भाई इसमें। सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे एक और केस बतानी है। एचसी वर्मा में गाइस, एचसी वर्मा में प्रॉब्लम क्या पता है? एचसी वर्मा का जो रॉकेट है, एचसी वर्मा में एक डेरिवेशन दिया, लेकिन एचसी वर्मा का रॉकेट ना ऐसा पैरेलल जाता है, उसमें ग्रेविटी नहीं है, एमजी का टर्म ही नहीं है वहां पे। एचसी वर्मा के रॉकेट में ना एमजी का टर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एमजी का टर्म भी लेना पड़ेगा, बट वो समझ जाओ, एचसी वर्मा का रॉकेट ऐसा पैरेलल जाता है अपना, ठीक है। मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, मतलब उसको एकदम हवे में, मतलब वैक्यूम में उड़ा है, ऐसा पकड़ लो। मतलब उसमें कोई भी अर्थ वेव कुछ नहीं है, डायरेक्टली अपना वैक्यूम में उड़ रहा है वो, देयर इज नो ग्रेविटी इफेक्ट, ठीक है। तो सिर्फ ग्रेविटी एमजी निकाल दो, यहाँ पे सिर्फ जीटी का टर्म निकाल दो, जो भी टर्म बचते हैं वही वो है, आंसर है वहां पे, ठीक है। अब सब लोग देखो गाइस, चेन मास सिस्टम भी होते हैं गाइस, आपने देखा होगा चेन दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं वहां पे। एक जगह पे आपने देखा होगा, मतलब एक चेन होती है, वो चेन ग्राउंड पे छोड़ दी तो लोग लोग बोलते हैं कि कितना फोर्स आएगा, या एक चेन को हम उठा रहे हैं तो वहां पे क्या है, देखो अब चेन है, ऐसा पकड़ लो, चेन बंडल अप करके रखी है अपन ने। रावत बोलो ये सारे क्वेश्चंस अभी ज्यादा है नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। अब ये चेन है, इसको मैं उठा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अभी चेन को मैं उठाऊंगा तो क्या होगा मुझे बताइए, जब चेन को मैं उठाऊंगा तो क्या होने वाला गाइस? ये चेन है जिसको मैं सपोज उठाया, ऐसा बंडल अप करके रखा है पूरे के पूरे इसमें, ठीक है, और चेन को उठाऊंगा तो ये चेन के अंदर मास ऐड होते जाएगा। तो वेरिएबल मास का क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई वेरिएबल मास का क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब ना तुम ना दिमाग मत लगाओ, मैं आपको एकदम मस्त वाला फंडा देता हूँ, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मतलब क्या? तुम मुझे एक बात बताओ, फिजिकली बताओ। अरे अपन उसको ऊपर खींच रहे तो थ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर कहाँ पे आना चाहिए? थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे आना चाहिए? जो ऊपर वाला पार्ट है, मैं ऊपर वाले पार्ट जो ऊपर जा रहा है उसकी एफबीडी बनाओ,
तो थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे आना चाहिए? ऊपर आएगा क्या थ्रस्ट फोर्स? सोचो जरा। अरे भाई सोचो ना, ये ऐसा ऐसा करके रखा है मैंने, थ्रस्ट में ऊपर 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 खींचते गया तो भाई मास ऐड होते जा रहा है। तो जो खींचने वाला आदमी है उसके लिए थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे आएगा? ऐसा लगेगा कि उसको नीचे आएगा कि नहीं? तो थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे किधर आएगा गाइस? यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स नीचे आएगा। अब किसी ने बोला कि ये वेलोसिटी v से निकल रहा है, दिस v नॉट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उसको खींच रहा है, ऐसा पकड़ लो। वेलोसिटी v नॉट मुझे कांस्टेंट रखना है, ठीक है? तो कोई बोलो मुझे कि इसको जो थ्रस्ट फोर्स आएगा, एक काम करते चलो, पहले वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, पहले मुझे बताओ एट प्रेजेंट इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है? तो थ्रस्ट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा भाई? थ्रस्ट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? नीचे के डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? तो इस चेन के ऊपर थ्रस्ट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में आएगा। तो मुझे तो इस चेन को उतने ही, मतलब मुझे बताओ इस थ्रस्ट फोर्स को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर खींचना है, तो एक फोर्स जो ऊपर के डायरेक्शन में आना चाहिए। कोई बोल सकता है थ्रस्ट फोर्स कितना होगा? यहाँ पे एकदम सिंपल गाइस, थ्रस्ट फोर्स कितना होगा ये किसी ने पूछा होगा। तो थ्रस्ट फोर्स को निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था? एकदम सिंपल भाई, देखो ये दो केसेस है, एक ये केस और एक ये केस, दोनों सेम ही है, ठीक है? ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे ऐसी चेन है, ठीक है? ये चेन को मैंने ऐसे नीचे नीचे कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे छोड़ दिया मैंने इसको, तो इसकी वेलोसिटी किधर है? इसकी वेलोसिटी कहाँ पे है? नीचे है, v से, वेलोसिटी v से नीचे आ रहा है। तो मुझे तो इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स, अभी जब इसके ऊपर हिट करेगा तो इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे आएगा? इस चेन के ऊपर थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे आएगा? अपवर्ड आएगा। और ग्राउंड के ऊपर थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे आएगा? ग्राउंड के ऊपर थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। ग्राउंड के ऊपर थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा, ठीक है? तो सिंपल थ्रस्ट फोर्स है ना, लॉजिकली मतलब थोड़ा सा आप वो रिलेटिव वेलोसिटी के पैरेलल, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये सब सोचना मत चालू करो, वो आप आपका होमवर्क है, आप सोचोगे तो वही सब आएगा, ठीक है? तो ध्यान में रखना, यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे आएगा? ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। तो थ्रस्ट फोर्स का पहले तो मुझे डायरेक्शन समझ में कैसे निकालना है, ये थ्रस्ट फोर्स जो इसका डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे निकालना है। अब कोई बोलेगा सर थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन समझ में आ गया, बट देन हाउ टू, गाइस, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, उसका मुझे होता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? थ्रस्ट फोर्स का किसी ने बोला सर मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, तो अपन क्या करेंगे? अब मैग्नीट्यूड का एकदम सिंपल सा बात है ना, v रिलेटिव dm अपॉन dt, ठीक है? इस केस के लिए देखते हैं, दोनों केस के लिए सेम ही होगा, v रिलेटिव dm अपॉन dt। v रिलेटिव कितना है यहाँ पे भाई? v रिलेटिव की वैल्यू v है ना, अरे v रिलेटिव की वैल्यू v है, क्योंकि ये तो रुका हुआ है, जो मास गेन होते जा रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी v से ही गेन होते जा रहा है, क्योंकि v से ऊपर भाग रहे हैं, तो ये v है रिलेटिव वेलोसिटी, dm अपॉन dt। अब गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, dm अपॉन dt, गाइस ध्यान में रखना, एक टर्म अपन ने डिफाइन किया था लैम्बडा, याद है लैम्बडा? व्हाट इज लैम्बडा? याद करो, लैम्बडा की वैल्यू क्या होती थी? लैम्बडा इज इक्वल टू क्या? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, याद है लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा? तो चेन है वो लीनियर मास डेंसिटी होती है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ लैम्बडा इज इक्वल टू, मैंने लिखा m बाय एल, ठीक है? तो m की वैल्यू क्या हो गई? लैम्बडा एल हो गई कि नहीं? अरे m की वैल्यू क्या हो गई? लैम्बडा एल हो गई कि नहीं? तो मुझे तो dm की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज dm? लैम्बडा dl होगी कि नहीं? तो अब मुझे बताओ, जो dm हो गया लैम्बडा dl, वो इसको यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लैम्बडा dl अपॉन dt। तो आंसर क्या आएगा? dl अपॉन dt क्या होता है? व्हाट इज dl अपॉन dt? अरे dl अपॉन dt मतलब जिसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ जो चेंज हो रही है, तो उसका dl अपॉन dt क्या होगा? सपोज ये लेंथ l होगी यहाँ पे, तो dl अपॉन dt इज नथिंग बट व्हाट? वेलोसिटी ओनली ना, v ही होता है ना ये। अरे भाई dl अपॉन dt इज वेलोसिटी ओनली, v ही होगी यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? v ही लिखेंगे। अरे इसका मतलब ही तो v होता है। अब ये v, तो आंसर क्या हो गया? अब डायरेक्टली याद रखो भाई, ये फॉर्मूला है लैम्बडा v स्क्वायर, डायरेक्टली थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला कितना है? थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे कितना है? लैम्बडा v स्क्वायर। कुछ लोग सीधा इसको याद रखते हैं, ठीक है? लैम्बडा द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द चेन इनटू v स्क्वायर, काम खत्म। तो चेन को उठा रहे हैं, चेन को कर रहे, लैम्बडा v स्क्वायर का थ्रस्ट फोर्स लगेगा, सिंपल। कितने का थ्रस्ट फोर्स लगेगा? लैम्बडा v स्क्वायर का थ्रस्ट फोर्स लगेगा, ठीक है? तो ये चेन का, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते बताऊंगा मैं, एक दो एग्जांपल देता हूं फटाफट, अपने लास्ट का 10 मिनट है, फटाफट देखो यहाँ पे।
पहले इसको लिख दे, इसको लिख दो गाइस। ये सेम चीज मैंने जेवाईसी में भी पढ़ाया हुआ है, चाहिए तो लोग देख लो। मैं वापस बता रहा हूँ कि जेईई और नीट में आजकल नहीं आता, पढ़ाने के लिए पढ़ा के रख रहा हूं मैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी आपको डीसी पांडे में, सिंगेज में, सारे बुक्स में दिखेंगे, पर ज्यादा इसके ऊपर लोड मत लो आज तुम लोग, ठीक है। नील, ज्यादा अभी निगेटिव एंड पॉजिटिव साइन के बारे में मत सोच, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन के दिमाग में रख, डीएम अपॉन डीटी वगैरह दिमाग में रख, और ध्यान में रखना थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, लैम्बडा वी स्क्वायर होता है। लैम्बडा वी स्क्वायर इज थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो इसमें कोई निगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्शन दिमाग में रखने का। डायरेक्शन नीचे फोर्स के ऊपर है, बस वही दिमाग में रखने का, राइट। क्योंकि ज्यादा ऐसा पॉजिटिव निगेटिव अपने सोचने लगे ना, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, वो आप होमवर्क पार्ट करो कि क्यों यहाँ पे मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, जब मास लूज होता है, मास गेन होता है, तो उस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन में क्यों आया। हाँ, वो आप सब होमवर्क में आप आराम से 15-20 मिनट सोच सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। वो सोचने का पार्ट है, दैट इज योर होमवर्क, सोचने का पार्ट है वो, ठीक है। शायद से मैंने जेवाईसी की उस वीडियो में उसका आंसर भी दिया है, ठीक है। जेवाईसी वाले वीडियोस में उसका मैंने वो बोला भी है कि क्यों ऐसे होता है, ठीक है। बट अभी के लिए डायरेक्टली दिमाग में रखो लैम्बडा वी स्क्वायर। अब सुनो, एक सिंपल बात में एक क्वेश्चन छोटा सा पूछता हूँ मैं, दो एग्जांपल यहाँ पे पूछता हूँ, सबका लिख के हो गए, ठीक है। तो चेन के केस में व्हाट इज थ्रस्ट फोर्स, लैम्बडा वी स्क्वायर, सबके दिमाग में आए, अरे सबके दिमाग में है लैम्बडा वी स्क्वायर। चलो अब इसको लेके एग्जाम्पल देखो कैसे बनते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग एग्जाम एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। ये चेन है, और यहाँ पे ऐसे गिरी हुई, ठीक है। ऐसा पकड़ते, इसकी जो लेंथ है ऊपर, उसकी जो ऊपर जो लेंथ है वो है L/2। L/2 की लेंथ ऊपर है, ठीक है। L/2 की लेंथ ऊपर है, टोटल इस चेन का मास है m, तो ठीक है, टोटल इस चेन का मास है m। और सब लोग सुनो, इस चेन को मुझे ऊपर खींचना है, बट ध्यान में रखना इसका जो वेलोसिटी है दैट इज v0 विच इज कांस्टेंट, ठीक है। अब वेलोसिटी v0 सपोज कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ इस पर्टिकुलर मोमेंट में वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में मुझे कितना, यहां पे बोला है कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, फाइंड एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड एफ एक्सटर्नल, फाइंड एफ एक्सटर्नल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस चेन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एट प्रेजेंट मोमेंट। मतलब इस प्रेजेंट मोमेंट में इसका एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा इस पर्टिकुलर मोमेंट में, इफ v नॉट इज कांस्टेंट। क्या करोगे बताओ मुझे, एक्सटर्नल फोर्स के लिए क्या करोगे आप। गाइस, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू एग्जैक्टली कितने के बराबर होगी, मुझे तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू एग्जैक्टली कितने के बराबर होगी मुझे बताओ। थ्रस्ट फोर्स कहाँ पे, यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो थ्रस्ट फोर्स है, सब लोग यहाँ पे कान खोल के देख लो, कान खोल के देख लोगे, कान खोल के सुन लो, ठीक है। एफ थ्रस्ट नीचे है, और उसके साथ साथ भाई mg भी तो है भाई, इसके साथ साथ जब इसका मास सपोज m0 है, तो मुझे साथ इसके साथ साथ मुझे बताओ mg भी तो कहाँ पे आएगा भाई, mg फोर्स भी कहाँ पे आएगा, mg फोर्स भी तो नीचे ही आएगा कि नहीं। तो मुझे बताओ ये एक mg है और एक थ्रस्ट फोर्स है, तो इसके बराबर ये फोर्स होना चाहिए कि, तो ही तो कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा ऊपर। तो इस प्रेजेंट मोमेंट में इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, ठीक है। वॉट एवर mg जो ऊपर है, देखो ऊपर जो लटका हुआ mg है वो, प्लस प्लस कितना थ्रस्ट फोर्स m थ्रस्ट f थ्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो mg की वैल्यू कितनी है भाई, मैंने बोला टोटल मास m0 है, अब के लिए लेंथ L/2 है, तो मुझे बताओ टोटल मास m0 है और लेंथ L/2 है, तो यहाँ पे m0/2 होगा ना मास, भाई m0/2 g होगा कि नहीं। टोटल लेंथ L होगी और L/2 ऊपर होगी, तो m0/2 ऊपर होगा, तो m0/2 g प्लस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा इंटू v नॉट स्क्वायर। ये मेरा आंसर है कि नहीं गाइस, बताओ मुझे। दिस इज
एफ एक्सटर्नल रिक्वायर्ड, सबको समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस, ये टाइप के थोड़े से क्वेश्चन आते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो पार्ट है, जिनको समझ में आए, जिनको समझ में आए, नहीं समझ में आए तो कोई पंगा नहीं है, क्योंकि नहीं, जनरली ये मैं तो नहीं देखा यार, मतलब किसी को पूछते वक्त। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल वन जहाँ पे ऊपर जा रहा है। अब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार यहाँ पे, मतलब ऐसा एक पुली के ऊपर चढ़ा दो, इसको मास लगा दो, कुछ आपने शायद से वो डाउट ग्रुप में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मैंने उसका आंसर तब नहीं बताया, लेकिन आप अभी सोच लो। ठीक है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब गाइस एग्जांपल 2 देखो। एग्जांपल 2, कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा पकड़ लो, ये क्वेश्चन HCORMA में दिया है, बहुत सारी जगह पे दिया है, पूरा का पूरा मतलब एक ये लेंथ L0 ऐसा पकड़ लो। ठीक है, लेंथ L0 की ये पूरी की पूरी ऐसी चेन है, इसको यहां से छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा ध्यान में रखना, जब छोड़ते हैं ना, तो ये चेन पूरी की पूरी यहाँ पे बंडल अप नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बंडल अप होगी तो इसका कुछ ऐसा ये हिप बनेगा, और हिप के वजह से कुछ अलग ही फोर्स आएगा, वो सब नहीं कंसिडर करना है। अपन एकदम आइडियल कंडीशन लेते हैं। आइडियल कंडीशन में सपोज इसको मैंने छोड़ दिया पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया है। जो क्वेश्चन जो दिया है वो ध्यान से देखो, कि ये पूरी की पूरी जो चेन ऐसी बंडल अप हो, सॉरी, जब ये क्वेश्चन बंडल अप होने लगी तो ये कुछ और ये ऐसे ऐसे गिर रहा है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से। तो बोला है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, जब ऐसा पकड़ लो, बोला है कि L0/3, सब लोग यहां पे देखो, L0/3 इतनी लेंथ जब इसके ऊपर गई, फ्लोर के ऊपर गई, तो बोला है कि नेट फोर्स कितना होगा। तो कितना नेट फोर्स, तो बोला है कि ग्राउंड के ऊपर फाइंड एफ नेट ऑन ग्राउंड ड्यू टू चेन। ये अच्छा क्वेश्चन है वापस, कि कितना भाई ये होगा एफ नॉट ऑन ग्राउंड ड्यू टू चेन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। तो मुझे तो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट कोई बोल सकता है कि ये कितना नीचे आया, L0/3, तो ये कितना नीचे आया गाइस, कितना नीचे आया, L0/3 नीचे आया, L0/3 नहीं है, L0/3। ठीक है, ये टोटल लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ कितना है गाइस? हाँ, तो मुझे तो L0/3 नीचे आया, तो कोई बोलो मुझे कि ये पूरी की पूरी चेन का स्पीड कितना होगा। कोई बोल सकते हैं इस पूरे के पूरे चेन का स्पीड कितना होगा, v कितना होगा? गाइस ध्यान में रखना, इट इज लाइक फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी ना, ये फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी है ना, बेसिकली पूरी की पूरी चेन गिर रही है, फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, तो v इज इक्वल टू √2gl, याद है? अरे भाई v इज इक्वल टू क्या, √2gl, याद है ना? तो l की वैल्यू L0/3 है, तो वेलोसिटी कितनी आई, रूट ऑफ क्या, 2g L0/3। ये सबको समझ में आया क्या? तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आई, √2g L0/3 है, समझ में आ रहा है? मतलब ये पूरा का पूरा चेन जब मैं छोड़ता हूँ तो L0/3 नीचे आए, तो ये सारे जो इसके जो पॉइंट्स है, ये सारे जो पॉइंट्स है चेन के, वो L0/3 नीचे आए। तो पूरी चेन की वेलोसिटी L0/3 है नीचे। ठीक है, L0/3 है, मतलब L0/3 नीचे आया हुआ है वो। तो वेलोसिटी तो मिल गई मुझे पूरे चेन की, तो मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी तो मिल गई ना, ये यही तो रिलेटिव वेलोसिटी है जो अपन थ्रस्ट फोर्स पे यूज करने वाले। तो गाइस मुझे बताओ, जो थ्रस्ट फोर्स आएगा, तो इस चेन की वजह से इस ग्राउंड के ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स नीचे आएगा। ग्राउंड के ऊपर थ्रस्ट फोर्स दिखा रहा हूं मैं, तो एक थ्रस्ट फोर्स नीचे आएगा, और एक इन इसका पूरे का ग्रेविटी, ग्रेविटी वाला फोर्स, मतलब इसके पूरे का पूरा जो भी एम होगा, तो इसका फोर्स कितना होगा, L0/3 है ना, तो M0/3g, बराबर कि नहीं गाइस, बताओ मुझे। तो एक थ्रस्ट फोर्स जो इसके वजह से एक M0/3g, तो मुझे तो नेट फोर्स कितना होगा, तो एफ नेट जो होगा, एफ नेट जो होगा ऑन ग्राउंड, वो थ्रस्ट फोर्स होगा प्लस M0g/3 होगा। देखो कुछ कुछ लोग के सब बाउंस जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, वापस बताओ,
बाउंस गया तो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे लिख दो लैम्बडा वी स्क्वायर, लैम्बडा इंटू क्या करेंगे अपन, वी स्क्वायर, ये मेरा इसका थ्रस्ट फोर्स है, और एम नॉट जी बाई 3 मेरा आंसर है। अब लैम्बडा को हम लोग क्या लिखते हैं गाइस, ठीक है, लैम्बडा को हम लोग लिखते हैं एम बाय एल नॉट, और वी स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे गाइस, इसको स्क्वायर कर दो तो 2g L0/3, तो L0 कैंसल, और यहाँ पे mg/3, तो आंसर कितना है, देखो यहाँ पे आंसर कितना है, L0 कैंसल, 3mg/3, तो आंसर कितना है यहाँ पे, mg है ना, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इसका mg है, इरेस्पेक्टिव ऑफ, आपको पता है ये एक्सटर्नल क्वेश्चन है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस लेंथ द आंसर इज ऑलवेज mg, बट इस तरीके से करना है, ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन था, ठीक है गाइस। अब कुछ लोग है कि इसमें सैंड वाले प्रॉब्लम भी होते हैं गाइस, सैंड आती है, सैंड उसके ऊपर गिरती है, वो मैंने जेवाईसी के वीडियोस में आप देख लो, लास्ट का जेवाईसी का वीडियो देख लो, कोलिजन का, कोलिजन चैप्टर का लास्ट का वीडियो देख लो, ठीक है। mg/3 कैसे है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो L0/3 वाली लेंथ है ना, इसके अंदर मैंने क्या बोला था, ये जो लेंथ है पूरी की पूरी, वो कितनी लेंथ है, L0/3, तो इसका ग्रेविटी है ही ना, फोर्स, मैंने क्या बोला, नेट फोर्स ऑन द ग्राउंड, तो ये m/3, L0/3 मतलब m/3 मास यहाँ पे ही, तो m/3 g एक फोर्स है ही ग्रेविटी का, जो इसके ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है, तो mg/3 एक फोर्स है प्लस थ्रस्ट फोर्स, तो mg/3 प्लस थ्रस्ट फोर्स, ये है नेट फोर्स, देखो ना, नेट फोर्स ऑन द ग्राउंड ड्यू टू चेन, क्वेश्चन देखो ना क्या लिखा है, फाइंड नेट फोर्स ऑन द ग्राउंड ड्यू टू चेन, राइट। क्वेश्चन समझ में आए क्या, किस टाइप के क्वेश्चन है, या जिनको नहीं समझ में आए ये वाला पार्ट ना वापस देख लो, या छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये सब नहीं आता, ठीक है, बट मुझे ऑफिशियली कंप्लीट करना था कोलिजन। अब नेक्स्ट लेक्चर कोलिजन का होगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा आपको पता है ना, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड कोलिजन, सब कंसेप्ट को एक साथ करूंगा, थोड़ा सा रिवीजन भी होगा आपका, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा मजा भी आएगा, ठीक है। हाँ, और जो मेरे सब जगह पे ऑफलाइन लेक्चर चलने वाले, जो मेरे लेक्चर्स जो ऑफलाइन चलेंगे, तो मेरे सारे लेक्चर जो ऑफलाइन, मेरे कुछ कुछ जो मैं लेक्चर्स, मेरे हर टॉपिक खत्म होने के बाद मेरे हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स जाएंगे, ठीक है, सब जगह पे जाएंगे, ठीक है, सबको मिलूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है, तो वहां पे मैं 3-4 टॉपिक के कंबाइन क्वेश्चंस करते रहूंगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग ही होगी, मतलब क्योंकि पढ़ाने का पार्ट तो मेरा ऑनलाइन ये वाला ट्रैक जाएगा ही ना, तो थोड़ा सा आपका रिवीजन भी होगा, थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा, एक 4-5 क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। रोहन तुझे बात करना पड़ेगा क्योंकि एक बैच शायद से नहीं, बोरीवली का बैच शायद दोपहर को है, तो तू अटेंड कर सकता है दोपहर का बैच, बिकॉज यहाँ पे बाकी ऑनलाइन लेक्चर्स ही रहेगा शाम को, ठीक है। सो यू नीड टू चेक, क्योंकि हमारा सब मॉर्निंग, क्योंकि सब आफ्टरनून में मॉर्निंग का टाइम ही मिलता है, ठीक है। तुझे शायद से बोरीवली ट्रैवल करना पड़ सकता है, सपोज तुझे अटेंड करना है ऑफलाइन लेक्चर्स, तो ठीक है, चलो guys। और बाकी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, जो ऑनलाइन में है, ऑनलाइन लेक्चर्स तो मिलते रहेंगे, क्योंकि जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा आपको, वो हम लोग ऑनलाइन भी प्रोवाइड करेंगे, ओनली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, वापस बता रहा हूँ मैं, ऑनलाइन का भी एक लेक्चर जाएगा, बट वो ओनली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इतना ध्यान में रखना, डबल डबल लेक्चर अटेंड नहीं करना आपको। बाय गाइस, चलो मिलते हैं, हैप्पी वैलेंटाइन, मजा करो, क्या मजा करो, तुम बोलोगे सर अभी तो क्या वैलेंटाइन, अभी तो हमारा वैलेंटाइन जेई और नीति है, तुम बोलोगे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और रश्मि प्रभु मुझे मैसेज करना बाद में, तू बॉम्बे कैम्ब्रिज की है ना, बॉम्बे कैम्ब्रिज की है राइट, तो बॉम्बे कैम्ब्रिज की होगी तो जस्ट एक मैसेज करना मुझे। चलो बाय गाइस, मिलते हैं, बाय गाइस, बाय गाइस।